Hello everyone. Uh, Today is my topic on numerical solution of partial differential equation. This is the subject of mechanical 4th semester. Subject is NSCP. इसका ये 4th यूनिट है. का टॉपिक है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ. आप देखिए कुछ थ्योरी नोट्स हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए यूज़फुल होगा. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन arise in the study of many branches of applied mathematics. Example: fluid dynamics, heat transfer, boundary layer flow, elasticity, quantum mechanics and electromagnetic theory. ठीक है, तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा होते हैं. टू और मोर देन टू वेरिएबल्स जब हम उनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाता है. तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकल सोल्यूशन के थ्रू अभी हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पर भी हमारे पास कई मेथड्स हैं और इनका जो मोस्टली यूज़फुल है वो आपका मैकेनिकल ब्रांच के लिए ही होता है, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स रहता है, क्वांटम मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तो इन सब में इनका यूज़ होता है. तो ये एप्लीकेशंस रहेंगे इनके. अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन दिया हुआ है. द जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, the general linear partial differential equation of the second order in two independent variable is of the form. इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से है. ये जो a b c दिख रहे हैं ये आपके फंक्शन ऑफ एक्स वाई हैं. तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस a के साथ प्लस b इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस c इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0. ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है. ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली यहाँ से कराइज होता है. तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो यहाँ से ये पूछेगा कि जो गिवन इक्वेशन है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है. मतलब कि सच अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक. तो आपका जो सिलेबस है उसमें ये 3 ही टॉपिक हैं. हमें इलिप्टिक इक्वेशन सॉल्व करना है, पैराबोलिक इक्वेशन सॉल्व करना है और हाइपरबोलिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो इलिप्टिक इक्वेशन होगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0. ये जो b और a और c हैं वो हमारे इक्वेशन से आएंगे. तो डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होगा, जो भी उसके साथ फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा होगा वो आपका कैपिटल A है. डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के साथ जो लिखा हुआ है वो कैपिटल B होगा. डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो आपका कैपिटल C होगा. तो हमें कैलकुलेट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac. तीनों में हम यही कैलकुलेट करेंगे. अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब लेस देन 0 का मीनिंग होगा नेगेटिव. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. लेस देन 0 का मीनिंग होता है नेगेटिव. तो अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वह हमारी इलिप्टिक इक्वेशन को फॉलो करेगी. अगर वो इक्वल टू 0 है, ना ही नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो इक्वेशन पैराबोलिक होगी. और अगर ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारा हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी. इज़न्ट इट? ठीक है, तो इलिप्टिक इक्वेशन क्या होगी जब नेगेटिव हो, पैराबोलिक होगा जब वो इक्वल टू 0 हो और हाइपरबोलिक होगा जब वो पॉजिटिव हो. तो यहाँ पर आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होगा कि आपको करना क्या है. अगर कोई गिवन इक्वेशन है, अगर पूछा जा रहा है कि बताइए गिवन इक्वेशन को क्लासीफाई करिए कि वो इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, तो आपको b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करना है. याद कर लीजिए इसको एक बार फिर से कि इलिप्टिक जब हमारी फंक्शन की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो वो इलिप्टिक है, जब पॉजिटिव होगा तो वो हाइपरबोलिक है और जब 0 हो जाएगा तो वो पैराबोलिक है. ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है. मैं आपको इक्वेशन में देखिए क्लियरली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू. डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 4 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2 इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, तो जैसा कि अगर हम इसे गिवन अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है
मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1 होगी। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की जो वैल्यू है वो जो कॉफिशेंट है वो यहाँ पर 4 है, मीन्स वी हैव b इज इक्वल टू 4 एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट हमारे पास 4 है, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब हम यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारे पास कितना होगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी मीन्स 4 हमारे पास कितना होगा 4 इंटू 4 कितना होगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स हम कहाँ पहुँचे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और हमने क्या देखा है कि जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है तो वो इक्वेशन हमारी पैराबोलिक होती है। क्लियर हुआ। ठीक है, सिंपल है। अगर नेगेटिव आएगा तो फिर वो हमारा क्या होगा एलिप्टिक होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो हाइपरबोलिक होगा। सिंपल। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसको आप क्लियर करिए। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर इलिप्टिक और पैराबोलिक और हाइपरबोलिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। थैंक यू।